पाकिस्तान के एक चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन में मिसबाउल हक जो कि 5 मेंटोर्स में से एक हैं, पीसीबी के अंडर काम कर रहे हैं। कुछ टैलेंट को जिसे कहते हैं पालना पोसना है उन्होंने। पता नहीं किस लेवल तक वो इसमें कामयाब हुए हैं। बेटे को तो वो ठीक पाल पोस रहे हैं, बेटा उनका जो है वो सर्किट में आगे सामने आ रहा है और कितना अच्छा परफॉर्मर है वो भी हमें पता है। बट खैर, तो वो होस्ट ने सवाल किया मिसबाउल हक से कि वो रिजवान और बाबर का वापस आने का कोई चांस है टी20 में। तो उस पर मिसबाउल हक ने जवाब दिया कि जी आप क्यों हमें नौकरियों से निकलवाना चाहते हैं, या कि आप हमें नौकरी से क्यों निकलवाना चाहते हैं। ये बेसिकली उन्होंने बात की, मतलब मजाक में उड़ा दी। उससे आपको ये तो पता चल गया कि यार पीसीबी की जो करंट स्कीम ऑफ प्लान्स है ना, उसमें ये रिजवान और बाबर ये शायद टी20 का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये है बड़ी डिबेट, रिजवान बाबर टी20। बाबर को तो फिर उसके जो बड़े मेजर किस्म के क्रिटिक्स हैं वो कह देते हैं कि अगर ये सिर्फ अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर ले तो इसको तो लाया जा सकता है। रिजवान का तो बहुत मुश्किल है। उसकी रीज़न बेसिकली आपको मैं बता दूँ, रिजवान वन साइडेड प्लेयर है। रिजवान हर चीज़ को लेग पर पेलने के चक्करों में होता है। उसकी ऑफ साइड की गेम इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। रिजवान की उस तरीके की स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरीके की एक इंटरनेशनल क्रिकेटर या बैट्समैन की होनी चाहिए। तो रिजवान का तो बिल्कुल ही कोई चांस नहीं है। बाबर का फिर एक बड़ा आउटसाइड चांस है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ठीक है, इनकी स्कीम ऑफ प्लान्स में रिजवान और बाबर अभी टी20 में नहीं होंगे। आकिब जावेद की रिसेंट स्टेटमेंट्स, पीसीबी के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो भी यही बताती हैं कि शायद रिजवान और बाबर इतनी जल्दी आपको टी20 में वापस ना नज़र आएँ, क्योंकि तभी तो ये यंगस्टर्स को इतना चांस मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को टी20 में चांस मिल रहा है। ये गेम ऑफ क्रिकेट ज़्यादा खेली जाती है। रिजवान और बाबर ये गेम ऑफ क्रिकेट के लिए नहीं बने, इस फॉर्मेट के लिए नहीं बने। वो ठीक है, लगे हुए हैं ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ पे उनको लगा रहने दें। फिर अब और क्या हो सकता है। दो कि आप लोग तो कह देते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है, मैं उसको नहीं मानता कि आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर देखें तो आपको रिप्लेसमेंट पता चले ना। बाबर के आपको नज़र आता है रन्स हैं, सारा कुछ है। वो मेरा ख्याल है सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है टी20 फॉर्मेट का, टी20 इंटरनेशनल्स का, आफ्टर रोहित। हाँ, रोहित के बाद वही है। लेकिन अब चक्कर ये है कि भाई वो स्ट्राइक रेट्स कुछ नहीं है। इन रिसेंट टाइम्स बाबर ने कोशिश की अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की। ठीक, न्यूजीलैंड में जो 3 उसने खेले थे टी20 उसमें आप देख लें, लेकिन उसके बाद फिर वही है ना। अब एक तो फॉर्म में स्लंप है, फिर ऊपर से स्ट्राइक रेट्स, एक तो रन्स ही नहीं बन रहे, फिर ऊपर से स्ट्राइक रेट कहाँ से मेंटेन होना है। रन्स बनेंगे तो स्ट्राइक रेट मेंटेन होगा ना, यहाँ तो रन्स ही नहीं बन रहे। तो बाबर का एक वो भी इशू चल रहा है। रिजवान का तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं छज्जा प्रोग्राम हुआ हुआ है। तो मिसबाह हक का अब काम ये है कि भाई आप ना छोड़े बाबर रिजवान से आगे चलें। आपके पास इतना यंग टैलेंट है यार, उसको ट्राई करें, कोई ना कोई तो एडजस्ट हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया आपने हसन नवाज़ को मैचेस दिए हैं। आपने सुफियान को, वैसे आपको एक मैच तो नहीं देना चाहिए था, ज़्यादा देने चाहिए थे, पर चलें उसको यूटिलाइज़ करें। अबरार है, फिर आपके पास जांदाद है, आपने न्याजी को चेक कर लिया, आपने हारिस को दोबारा लेकर आए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी फैसल पड़ा हुआ है, आपके पास सुफियान ओ सॉरी मेहरान मुमताज़ है, आपके पास मुबस्सिर है, आपके पास यार वो क्या उस ऑलराउंडर लड़के का नाम, अरफात मिनास है। आपके पास इन अ वे के ठीक ठाक किस्म की आर्टिलरी पड़ी हुई है टी20s के में यूटिलाइज़ करने के लिए, और आपको करना चाहिए। इवन अभी आप जो पीएसएल खेलेंगे इसमें आपको काफ़ी नए लड़कों का पता चल जाएगा, क्योंकि ये जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली इनमें से मौजूद हैं। अच्छा, आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि साहिबजादा फरहान जिनको नहीं सिलेक्ट किया गया था टी20 किसी भी फ्रेंचाइज ने पीएसएल के लिए, उनको अभी सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये भी आपको आप पता लग जाता है ना आपको कि यार हाँ भाई, लड़के ने में दम खम है, रन्स बनाए हैं तो वापस ले आओ। तो यार यंग टैलेंट पर आए। आप दुनिया की क्रिकेट देखें, अब दुनिया 200 प्लस टारगेट कर रही होती है यार। अब 160-70 वाला चक्कर ख़त्म, 170 80 90 वाला भी ख़त्म। अब दुनिया टारगेट कर रही होती है 200 या 200 प्लस का स्कोर करना है। तो अब 200 का मतलब यह है कि जब आप इमीडिएटली बैटिंग करने आएंगे तो रन रेट 10 का है पहले बॉल से। तो आपके पास कितना टाइम होगा उसमें सेटल होने के लिए। रिजवान बाबर जैसों को सेटल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। और तो रिजवान बाबर का तो मुझे मुश्किल ही चांस नज़र आता है। और ठीक है, वो जो 2 फॉर्मेट लंबे हैं उनको उधर चांस दें। और जहाँ तक बात रहेगी मिसबाह उल हक की, तो सरकार 50 लाख रुपया जिस काम का ले रहे हैं वो करें।
हमें बताएं आपने कोई लड़का तैयार किया हो जिसके चांसेस मुझे इन मेंटोर से मुश्किल लगती हैं। पूछे क्यों? कोचिंग कर चुके हैं, पाक पीसीबी के साथ एफिलिएट रहे हैं। एक ज़माना था ये बाबर का जो इनिशियल टाइम पीरियड था, या थोड़ा हाँ वही वो जो टाइम पीरियड है ना, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, मिसबाह हक ऑल इन ऑल थे भाई पीसीबी में। इन्हीं का तूती बोलता था। क्या कर लिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्या टैलेंट दिया है, कितने हम जीते हैं जब ये पीसीबी में ऑल इन ऑल थे। टीवी पर बैठकर बातें करना आसान होती हैं, नौकरी मिले और काम करना पड़े फिर पता चलता है। हमारी क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ क्रिकेटर्स की वजह से नहीं आज इस साल में, उसमें क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत बड़ा कसूर है, उसमें ये एक्स क्रिकेटर्स का भी बहुत बड़ा कसूर है। ये सारा कुछ हगने के बाद चुप करके चादर ओढ़ के बुक्कल मार के साइड पे हो जाती हैं। यार बट ठीक है, हमें क्या लगे। अपने वक्तों के प्लेयर सारे ठीक थे, सारे अच्छे थे, मैं ये नहीं कहता प्लेयर्स बुरे थे। मैनेजेरियल स्किल्स इनमें सब में ज़ीरो हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।